हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन अ बायोलॉजिकल साइंस। यानी जब हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो इसका मकसद क्या होता है, क्या गोल्स होते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग देगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमें कैसे बायोलॉजी को पढ़ाना है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस स्टडी ऑफ अ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इम्पॉर्टेंस हेल्प्स अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड एंड आवर रोल इन इट। बायोलॉजिकल साइंस यानी जीव विज्ञान एक ऐसी ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करती है, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ और इवोल्यूशन सब कुछ बताती है। बायोलॉजी हमें बताती है कि जीव कैसे जीती हैं, सरवाइव कैसे करते हैं और उनका एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है। इस सब्जेक्ट का रियल लाइफ से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो चलिए आगे इसके और डिटेल वर्जन देखते हैं। व्हाट आर एम्स इन एजुकेशन? Broad, general statements about the purpose of teaching reflect the vision and direction of teaching biology। यानी कि अगर हम एम्स की बात करते हैं इसके बारे में, तो एम का मतलब होता है बड़ा लक्ष्य, कि उस पॉइंट पे मेरा बड़ा लक्ष्य क्या होगा। तो एजुकेशन के फील्ड में एम वो डायरेक्शन होता है जिसमें हमें स्टूडेंट को ले जाना होता है। जैसे बायोलॉजी का एम होता है कि स्टूडेंट में साइंटिफिक थिंकिंग और अप्रिसिएशन डेवलप करना। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के अंदर बायोलॉजी में जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक उसको ह्यूमन बॉडी के बारे में समझने में, उसको अपने सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के बारे में समझने में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, तब तक वो किसी चीज़ को जानने के लिए नहीं सोचेगा और ना चाहेगा। तो सबसे पहले तो उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। देन व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स इन एजुकेशन? Specific measurable learning outcomes derived from the aims to guide teaching, just like explain photosynthesis। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा स्पेसिफिक होता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमें एम तक पहुंचने में मदद करती है। जैसे स्टूडेंट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाना, अगर हम उसको समझाते हैं उसमें क्या सब यूज़ होता है, कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसके बारे में समझाना। तो अगर हम उसको किसी छोटे छोटे चीज़ से ऐड ऑन करेंगे, जैसे सनलाइट का इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पोर्टेंस है, वाटर का इम्पोर्टेंस है। अगर इन सब चीज़ों को हम उनको छोटे छोटे शब्दों में या छोटे छोटे तरीक़ों से समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेगा और ये एक क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाएगा। नाउ जनरल एम ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। अब हमारा जनरल एम क्या हो सकता है, बायोलॉजी पढ़ाने का जनरल एम, उसके बारे में देखते हैं। डेवलप अ साइंटिफिक लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, कल्टिवेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंक्वायरी स्किल। यानी कि साइंटिफिक लिटरेसी को डेवलप करना, स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग लाना, नेचर के प्रति रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव जगाना। ये जनरल एम होता है बायोलॉजिकल साइंस का, कि बच्चा और भी ज़्यादा अपने सराउंडिंग के बारे में सोचे, अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचे, अपने खुद के बॉडी पार्ट्स के बारे में समझे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में समझे। तो एक ये कॉमन्स जो है साइंटिफिक लिटरेसी को भी डेवलप करता है। नाउ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स अ नॉलेज बेस्ड। Understanding biological concepts, cells, genetics, ecology, learn scientific terms, classify, compare and explain biological process। Cognitive यानी कि knowledge related objective का मतलब है स्टूडेंट को क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए हमें। जैसे कि या तो हम उनके सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में, जेनेटिक्स क्या कैसे काम करता है उसके बारे में, इवोल्यूशन का प्रिंसिपल क्या है, इन सब बारे में अगर हम उन्हें समझाते हैं, इन सब कॉन्सेप्ट का अगर उनको हम क्लियर करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं इन सब चीज़ों में, तो उनका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव का ये हेल्पफुल पार्ट बन जाता है, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़ता है उस मेथड, उस चीज़ को जानने के लिए। नाउ अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड बेस्ड।
अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स के इमोशन और एटीट्यूड से जुड़े होते हैं, तो उसके बारे में। Foster curiosity and interest in life, respect for life and ethics, appreciation for biodiversity and conservation, जैसे कि जीव जंतुओं के प्रति दया या फिर सेंसिटिविटी डेवलप करना, ये भी अफेक्शन ऑब्जेक्टिव के ऊपर आता है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के ऊपर। इन्वायरमेंट की केयर करना, उनके उनके जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी हैवी रेनफॉल, कभी ड्राउट, इन सब चीज़ों को समझना, नेचर से एक तरह का जुड़ाव महसूस करना। तो बायोलॉजी सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि वैल्यूज़ भी सिखाती है कि कितना हमारा सराउंडिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। Now, psychomotor objective skill based, skill in microscopy, dissection, drawing, perform precise and safe experiments, record and report finding accurately। यानी कि हम साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना, जैसे कि माइक्रोस्कोप का सही से यूज़ करना, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, बायोलॉजिकल ड्राइंग बनाना। ये सब स्किल स्टूडेंट्स को एक्टिविटी इंगेज करता है और उनको जानने में मदद करता है एज ए साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स के रूप में। ये उनके लिए स्किल बेस्ड रूप में भी आता है। नाउ एम डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, think logically and question phenomena, learn through inquiry and evidence, counter superstitions with biological knowledge। यानी कि साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब होता है, हर वो चीज़ को लॉजिक और एविडेंस के बेस पर समझना, या फिर बिना सोचे समझे किसी बात को नहीं मानना। बायोलॉजी पढ़ते वक्त हम स्टूडेंट में ये थिंकिंग डेवलप करते हैं कि उनको हर चीज़ को समझ में कैसे आए, उसका रीज़न क्या, उसका कॉज क्या, तो हम एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं अपने बच्चों के अंदर। हम एम मेकिंग बायोलॉजी रेलिवेंट टू लाइफ। अब हमारा अगला एम ये होता है कि बायोलॉजी का जो मेन एम है कि स्टूडेंट ये समझे कि बायोलॉजी उनकी रोज़मर्रा के जीवन में कितना ज़रूरी है, उसके बारे में। लिंक बायोलॉजी टू हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंड बायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, प्रमोट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यानी कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, वैक्सीन कैसे काम करता है, प्लांट्स का हमारी ज़िंदगी में क्या मतलब है, क्या रोल है, ये सारी चीज़ें जब हम बायोलॉजी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तभी वो इंटरेस्टिंग हमें लगता है और बनता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजी को अपने एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करना। ना ऑब्जेक्टिव हमारा नेक्स्ट होगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस, लर्न इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, प्रमोट सस्टेनेबल इको फ्रेंडली बिहेवियर। आज के समय में इन्वायरमेंट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोलॉजी के थ्रू हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है, अब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने से क्लाइमेट पर क्या चेंजेस होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, सस्टेनेबल लिविंग कैसे पॉसिबल है, ये सब समझाकर स्टूडेंट को हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना सकते हैं। तो अगर हम उनको अच्छे से अवेयर करें अपने इन्वायरमेंट के प्रति तो वो एक अच्छा ओपिनियन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल बन जाएगा ना उनके लिए बायोलॉजिकल साइंस के रूप में उनका। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कैरियर ओरिएंटेशन, कि कैरियर पे कैसा ओरिएंटेशन हो, एक्सप्लोर बायोलॉजी बेस्ड कैरियर्स, इनकरेज हायर स्टडी इन लाइफ साइंसेस, डेवलप वोकेशनल बायोलॉजिकल स्किल्स। यानी कि बायोलॉजी का पढ़ना सिर्फ नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि ये एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्टर बनना, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना, इन्वायरमेंटलिस्ट बनना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना, ये सब क्या है, एक तरह से एज ए कैरियर ऑप्शन ही तो है। हम टीचिंग के थ्रू स्टूडेंट को फील्ड्स के लिए भी इंस्पायर करते हैं क्योंकि अगर किसी बच्चे को अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाएगा तो वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहेगा। तो ये सारा चीज़ कैरियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक समय के बाद। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होगा प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। एज ए जब स्टूडेंट बायोलॉजी समझने लगता है तो उसको कैसे और अच्छे वे में उसको कंटिन्यू करेगा। बायोलॉजी इन अ पब्लिक हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी, सॉल्व अ रियल वर्ल्ड इशूज़ लाइक अ वैक्सीन डेवलपमेंट, बिल्ड अ साइंटिफिक मैन पावर। जब स्टूडेंट बायोलॉजी समझने लगेगा तो वो हेल्थ, एग्रीकल्चर और साइंस
और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये नॉलेज उन्हें इनोवेशन के लिए मोटिवेट करती है, जो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो और भी ज़्यादा उस चीज़ को बिल्डअप करेगा, अपना माइंड यूज़ करेगा, और उसका क्रिएटिव माइंड किसी एक नए इन्वेंशन का रीज़न भी बनेगा। जब ये सारे एक साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सा बच्चा, जिसके अंदर हम एक अच्छे बायोलॉजी पढ़ाने की वजह से इंटरेस्ट उसके अंदर जगा पाएँ, तो आगे जाके वो कहीं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन पाएगा। साइंटिस्ट बनेगा तो नेशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट करेगा। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया ना इसका। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी टीचिंग, यूज मॉडल्स, वीडियोस, सिमुलेशंस, encourage डिजिटल लर्निंग एंड आईसीटी यूज, यूटिलाइज वर्चुअल लैब्स। यानी आजकल टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी हो गया। बायोलॉजी में हम मॉडल्स, वीडियो, सिमुलेशंस यूज़ करते हैं, मतलब जिससे किसी भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को हम ईज़िली समझ सकते हैं। जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन, अगर हम किसी वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करें, तो बच्चा के अंदर वो इम्पैक्ट डालेगा और बच्चा उसको ईज़िली से समझ पाएगा। सेल डिवीज़न, हम उनको अगर किसी ऐसा शॉर्ट वीडियो में दिखाए कि सेल का डिवीज़न कैसा होता है, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी अडेप्ट करेगा, उसको एज ए क्रिएटिव माइंड सेट से उसको देखने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। आईसीटी टूल्स से लर्निंग इंगेजिंग काफ़ी बन जाता है बच्चों के अंदर। ना कंक्लूजन पे आते हैं। बायोलॉजी एजुकेशन शेप्स थिंकर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स गाइड मीनिंगफुल लर्निंग, टीच फॉर अ साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाने का मेन मकसद है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाना नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल, अवेयर और साइंटिफिक माइंडसेट को डेवलप करना। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर डायरेक्शन देते हैं, हमें स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटीज़ डेवलप करनी है उनके बारे में समझाते हैं, और हम एक अच्छा किसी बच्चे के अंदर कोई क्वालिटीज़ डालते हैं या फिर कोई एक अच्छा मोटिवेशन डालते हैं बायोलॉजी को लेके, तो बच्चा कहीं बड़े बड़ी चीज़ कर सकता है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत बड़ा बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप टीचर हैं, तो आपका जो बायोलॉजी पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी इजी होना चाहिए और बच्चे को उनके एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए, जिससे बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट ले अपने सब्जेक्ट में और वो उस चीज़ को पढ़ना चाहे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बायोलॉजिकल साइंस के। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।